कैसे हैं आप सब। मैं आपकी विभा स्वागत करती हूँ अपने आज के सफ़र में। तो ये मैं निकल पड़ी हूँ अपनी क्लास के लिए। सबसे पहले मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग देखिए कि आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा ये सफ़र। आप कुछ अपना ही बताइए कि आप लोग को कहाँ पर कुछ कमी लग रही है, कैसा लग रहा है। प्लीज़ आप सब मुझे बताइए, क्योंकि आप लोग जब हेल्प करेंगे तो मेरे को और मेरे साथ में बच्चों को भी अच्छा लगेगा। अब ये मैं सबसे पहले थ्रेडिंग के बारे में मैं बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ताकि थ्रेडिंग में बच्चों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि थ्रेडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। ब्यूटिशियन वो कंप्लीट ब्यूटिशियन है ही नहीं जिसको थ्रेड की नॉलेज ना हो। और सबसे पहले मैं सेल्फ थ्रेड चलाना बताती हूँ कि ताकि सेल्फ में पहले इनका हाथ अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद ही ये फिर आगे का सफ़र बनाएंगे। अब मैं जैसे कि मैंने मैनीक्योर का सेशन आज स्टार्ट करना था, तो ये मेरा मेरी मैनीक्योर की क्लास शुरू हो रही है। और मैं बच्चों को अच्छे से पूरे प्रोडक्ट के बारे में पहले मैंने दिखाया, क्योंकि पूरा प्रोडक्ट सामने निकाला और बच्चों को एक एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करके समझाया, दिखा दिखा के कि कौन सी चीज़ कितना डालना है, कौन से टूल्स किस टाइम पे यूज़ करने हैं, टूल्स यूज़ करने के लिए क्या क्या सावधानियां चाहिए, यूज़ करते समय आपने क्या क्या सामान अपने पास रखना है। तो मैं एक एक करके ये सारी चीज़ें बच्चों को बता रही थी। अब मैनीक्योर करना क्यों ज़रूरी होता है, बच्चों को ये सारी चीज़ें जानकारी दी, क्योंकि हाथों की खूबसूरती बनाने के लिए, हाथों में एक शेप देने के लिए। इस प्रकार क्या होता है कि इतना हम लोग घर में काम करते हैं, टैन हो जाते हैं, हमारे हाथ खराब दिखते हैं, तो उसलिए हाथों में मैनीक्योर करना ज़रूरी होता है। और अगर आप हाथों में मैनीक्योर करते हैं और एक अच्छी सी मसाज देते हैं तो वो रिलैक्स भी होगा, हाथों में भी आराम मिलेगा, दर्द में भी आराम मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई। मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठना स्टार्ट हो गया है। क्लास में मेरे साथ में हमेशा होता है ये कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और मेरा गला बैठना शुरू हो जाता है। तो आप ये देख लीजिए कि मैं बच्चों के आगे अच्छे से हर एक प्रोडक्ट के बारे में दिखा दिखा के मैं समझा रही हूँ। और मैंने एक बच्ची को खुद लिया और उसके हाथों में मैंने खुद से प्रैक्टिस करी, ताकि ये हमारे जब ये प्रैक्टिस करेगी, ये दूसरे पे करेगी, तो अच्छे से हाथों में प्रेशर पॉइंट देके ये काम करेगी। साथ साथ इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। हम लोग को प्रैक्टिकल करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, बट प्रैक्टिकल तो करके दिखाना ही था। और टाइम क्या होता है कि मैं पेडिक्योर सेशन सेम डे करवाती हूँ, बट बच्चे ज़्यादा हैं और फिर गर्मी भी बहुत है। मैंने कहा हौच पौच ना हो और आराम से बच्चे प्रैक्टिकल कर पाएँ, तो मैं मैनीक्योर का सेशन ही आज कर रही थी। तो बीच बीच में मैं बच्चों के पास जा जाके मैं एक एक बार उनको हाथों में से कितना प्रेशर देना होता है ये मैं बच्चे से समझा रही थी। ये मैं इस बच्ची पे प्रेशर पॉइंट बता रही हूँ कि आप लोग अगर प्रेशर पॉइंट देंगे तो आप लोग किस प्रकार से प्रेशर पॉइंट देंगे, और प्रेशर पॉइंट देने से कहाँ आपके रिलैक्स मिलता है, ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को अच्छे से समझा रही थी। इस बच्ची की भी गर्म से हालत खराब थी और मेरी तो आप देख ही रहे, मेरी तो हो ही रखी है। तो जैसा मैं कर रही थी बच्चे भी एग्जैक्ट उसी तरह से कर रहे थे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज का सफ़र हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और हमने पूरे अच्छे से प्रैक्टिकल किया, बच्चों ने और मैंने मिलके अच्छे से हमारी आज की क्लास कंप्लीट हुई। तो यही मज़ा आता है, बच्चे भी अगर अच्छे से कर रहे हैं तो यही मज़ा आता है प्रैक्टिकल के टाइम पे। आप किस तरह से आप मसाज दे रहे हैं, आपको बच्चा कितने अच्छे से समझ पा रहा है या नहीं, वो सारी चीज़ें मैंने
मुझे क्लास में रह के प्रेजेंट होके ही एक दूसरे के साथ में फील करके ही पता चलेगा। तो इसी तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो ये मेरा बेस कैंप। अभी फिलहाल तो किचन, चलिए एक रूम ये है और ये हमारा बेडरूम।